हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई कहानी जिसका शीर्षक है इंस्पेक्टर विक्रांत और अपराध के साय। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बता दें। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शाम का वक्त था, हल्के हल्के बारिश हो रही थी और शहर की गलियों में अंधेरा गहराने लगा था। इंस्पेक्टर विक्रांत अपने ऑफिस में बैठे एक पुरानी केस की फाइल देख रहे थे। उनका कमरा पूरी तरह से शांत था, सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उनके चेहरे पर गंभीरता और सोच की लकीरें थी। तभी दरवाज़ा हल्के से खटखटाया गया। यह उनकी असिस्टेंट आरती थी, जो हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए चाय की ट्रे लिए हुए अंदर आई। सर, चाय लीजिए। इतनी रात तक काम करने के बाद यह चाय आपकी सारी थकान उतार देगी, उसने कहा। विक्रांत ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आरती, कभी कभी सोचता हूँ कि अपराधी को पकड़ने की यह दौड़ कब खत्म होगी। एक दिन कब चैन कब मिलेगा। हर दिन एक नया केस आ जाता है, एक नया जुर्म आ जाता है। आरती ने मजाकिया लहजे में जवाब दिया, सर, अगर यह सब खत्म हो गया तो आपकी ज़िंदगी कितनी बोरिंग हो जाएगी। और वैसे भी मुझे तो आपकी मुस्कान देखने का बहाना चाहिए। विक्रांत ने हंसते हुए चाय का घूंट भरा, लेकिन तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की स्क्रीन पर शहर के मशहूर उद्योगपति अर्जुन सिंह का नाम था। विक्रांत ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज़ आई, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी सोनिया कल रात से गायब है। मुझे लगता है कि उसका अपहरण हो गया है। कृपया तुरंत मदद करिए। विक्रांत तुरंत सतर्क हो गए। क्या आपको किसी पर शक है या फिर कोई धमकी भरा कॉल आया है? अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है, लेकिन सोनिया को आखिरी बार घर पर देखा गया था। उसके बाद से वह लापता है। हम तुरंत आपके घर पहुंचते हैं, विक्रांत ने कहा और फ़ोन काट दिया। विक्रांत ने अपनी टोपी उठाई और आरती से कहा, आरती, यह साधारण मामला नहीं लगता है। चलो हम तुरंत अर्जुन सिंह के घर चलते हैं। अर्जुन सिंह का घर पहुंचकर पहुंचने के लिए वो कार में बैठे। अर्जुन सिंह का बंगला शहर के पास इलाके में था। बाहर की सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन अंदर सब अस्त व्यस्त लग रहा था। अर्जुन सिंह ने उन्हें आते ही सोनिया के बारे में बताया। कहा, सोनिया रात को अपने कमरे में थी। उसे सुबह मैंने नाश्ते के लिए बुलाया था, लेकिन वह अपने कमरे में नहीं थी। मुझे डर है कि कोई उसे ज़बरदस्ती ले गया है। विक्रांत और आरती सोनिया के कमरे में गए। कमरा एकदम व्यवस्थित था, लेकिन खिड़की का पर्दा थोड़ा फटा हुआ था। आरती ने तुरंत नोटिस किया, सर, यहाँ खिड़की के पास किसी के संघर्ष के निशान लग रहे हैं। लगता है सोनिया को यहाँ से ले जाया गया है। विक्रांत ने खिड़की के बाहर झांका। वहाँ बगीचा था और बगीचे में ताज़ा पैरों के निशान थे। आरती, यह मामला गहराता जा रहा है। हमें यहाँ हर कोने की जांच करना होगी। तभी आरती को सोनिया की मेज पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा मिला। उस पर लिखा था, अंधेरे में जो सच है उसे उजागर करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। आरती ने वह नोट विक्रांत को दिखाया। सर, लगता है कि यह सिर्फ अपहरण नहीं बल्कि कोई बड़ी साजिश है। विक्रांत ने अर्जुन सिंह से पूछा, क्या सोनिया का किसी से झगड़ा हुआ था या फिर कोई ऐसा है जो आपसे बदला लेना चाहता हो? अर्जुन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, कुछ दिन पहले मेरे पुराने बिजनेस पार्टनर रोहन ने मेरे खिलाफ एक केस किया था। उसने मुझ पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। कहीं यह उसका काम तो नहीं? विक्रांत ने रोहन का पता लिया और वहां जाने का निश्चय किया। रोहन का ऑफिस शहर के बड़े कॉरपोरेट टावर में था। जैसे ही विक्रांत और आरती उसके ऑफिस में पहुंचे, उन्हें वहां की हलचल का आभास हुआ। कर्मचारियों की हलचल और टेलीफोनों की घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रोहन वर्मा अर्जुन का पुराना साझेदार था, एक स्मार्ट और तेज तर्रार व्यक्ति। उसका ऑफिस गैराज के पास स्थित था और उसके नाम के बाहर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा था, वर्मा एंटरप्राइजेज। इंस्पेक्टर विक्रांत ने ऑफिस के रिसेप्शन पर जाकर कहा कि हमें रोहन वर्मा से मिलने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरी है। रिसेप्शनिस्ट ने एक पल के लिए नज़रें ऊपर उठाई और फिर अपनी कुर्सी से उठकर रिटाई से कहा, अवश्य सर, कृपया थोड़ी देर यहाँ ठहरे, मैं बुला देती हूँ। विक्रांत और आरती उस छोटे से लेकिन व्यवस्थित ऑफिस में कुछ देर खड़े रहे। विक्रांत के मन में कई बातें घूम रही थी। क्या रोहन सच में सोनिया के अपहरण में शामिल हो सकता था?
क्या यह मामला उसके अपराध से जुड़ा हुआ था? कुछ ही मिनटों में एक स्मार्ट सूट पहने हुए रोहन ने कमरे में प्रवेश किया। इंस्पेक्टर विक्रांत, आपको यहाँ देखकर बड़ी खुशी हुई, उसने कहते हुए अपनी मुस्कान दी। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? विक्रांत ने आरती की पहचान कराते हुए रोहन से पूछा। हमें सोनिया के लापता होने के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। हम जानते हैं कि आप अर्जुन के पुराने बिजनेस पार्टनर हैं। क्या आपके बीच किसी प्रकार का कोई विवाद था? रोहन ने थोड़ी असहजता दिखाई। देखिए, मेरा अर्जुन के साथ कुछ मतभेद जरूर था, लेकिन मैं सोनिया को गायब कराने की बात से अनजान हूँ। वह एक लड़की है जो मेरी सबसे अच्छी यादों में से एक है। आरती ने इस दौरान देखा कि रोहन थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। उसने विक्रांत को इशारा किया और कहा, सर, क्या हमें उसकी पर्सनल फ़ोन कॉल्स की जांच करना चाहिए? विक्रांत ने तुरंत सहमति दी। हमें आपके फ़ोन से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए। क्या हम हमें अपने फ़ोन का एक्सेस दे सकते हैं? रोहन ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, ठीक है, लेकिन यह सब एक कार्रवाई के रूप में किया जाएगा। मैं कोई कानून नहीं तोड़ना चाहता हूँ। विक्रांत ने रोहन का नंबर लिया और फिर उसे अपनी आंखों के सामने रखते हुए कहा, हम महज जांच कर रहे हैं। हमें उसकी कॉल्स और संदेशों की जांच करना है। विक्रांत और आरती ने रोहन के फ़ोन को चेक करना शुरू किया। उन्हें कुछ सामान्य कॉल मिली, लेकिन एक संदेश पर उनका ध्यान जाकर रुक गया। संदेश में लिखा था, तुम्हें सच का सामना करना पड़ेगा, समय कम है। आरती ने कहा, सर, क्या आप देख रहे हैं? यह संदेश संदिग्ध लगता है। क्या यह सोनिया से संबंधित हो सकता है? रोहन ने सफाई देते हुए कहा, मैं नहीं जानता यह किसका संदेश है, पर मेरे व्यवसाय में कई लोगों का आना जाना होता है। कई कॉल आते हैं, कई मैसेज आते हैं। यहाँ विक्रांत को समझ में आ गया कि रोहन कुछ छुपा रहा है, लेकिन स्पष्ट सबूतों की कमी होने की वजह से वो कुछ नहीं बोला। लेकिन फिर वह जोर देकर बोला कि हम आपकी पूरी जांच करेंगे। यदि आप कुछ जानते हैं तो हमें बताइए मिस्टर रोहन, यह आपके लिए बेहतर होगा। रोहन ने अपने व्यस्त शेड्यूल का हवाला देकर टालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में डर की एक दृष्टि स्पष्ट थी। विक्रांत ने फिर उसके व्यवहार को ध्यान से नोट किया और कहा, आगे की जांच में हमारा ध्यान आप पर केंद्रित रहेगा। अगर हमें और जानकारी मिली तो हमें मजबूरन आगे कार्रवाई करना पड़ेगी। इस बातचीत के बाद विक्रांत और आरती वहां से चले गए। सर, मुझे लगता है कि हमें और गहराई से जांच करना होगी, आरती ने कहा। रोहन का व्यवहार संदिग्ध है। इस पर विक्रांत ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी हम कुछ ठोस प्रमाण नहीं जुटा पाए हैं, लेकिन यह सब सच है तो हमें संदेह की पूर्ति मिल जाएगी। हमें रोहन के पुराने रिश्तेदारों और संपर्कों की जांच करना होगी, यह जानने के लिए कि क्या कोई उसकी स्थिति से लाभ उठाना चाहता है। वापसी में वे शहर के एक अन्य पुलिस स्टेशन में गए। वहां विक्रांत ने अपने संपर्कों में से एक रोहन की पृष्ठभूमि के बारे में तथा और अन्य जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने पता लगाया कि रोहन का एक और साथी था जिसका नाम करण था। वह रोहन के साथ लंबे समय से काम कर रहा था, लेकिन हाल ही में उसकी बीमारियों और व्यावसायिक विवादों में दूरी बढ़ गई थी। विक्रांत की योजना थी कि वह करण से मिलकर अपनी जानकारी हासिल करे। उन्होंने तुरंत करण की जगह की जांच के लिए गाड़ी चलाना शुरू की। करण का ऑफिस शहर के एक व्यस्त बाजार में था, जहां कुछ स्थानीय व्यवसायों के साथ जुड़ा हुआ था। करण के ऑफिस में पहुंचकर विक्रांत ने देखा कि करण काम में व्यस्त था। उसकी मेज पर कागजों का ढेर लगा हुआ था। विक्रांत ने उसे समझाते हुए कहा, क्या मैं देखते ही पहचान लिया, क्योंकि फोटो पहले देखा था। और उसने जाते से ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, क्या मैं करण से मिल सकता हूँ? करण ने उसकी आवाज़ सुनकर सिर उठाया और अपनी कुर्सी पर आराम से बैठकर बोला, हाँ हाँ, क्या बात है, आइए आइए बैठिए। विक्रांत ने सीधे सवाल करते हुए कहा, हमें सोनिया के लापता होने के मामले में कुछ जानकारी चाहिए। क्या आपको रोहन से कुछ जानकारी है? करण ने झिझकते हुए कहा, रोहन से मेरा कोई खास संबंध नहीं है। हाँ, कुछ समय पहले हमारे बीच कुछ झगड़ा हुआ था, लेकिन फिर सब सही हो गया। आरती ने हस्तक्षेप किया, लेकिन हमें पता चला है कि आप दोनों एक समय पर काफी करीबी मित्र थे। क्या रोहन की आर्थिक स्थिति ने आपके संबंधों पर दरार डाली है? करण ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, शायद,
लेकिन मैं इस मामले पे और अधिक नहीं जानता। ठीक है, विक्रांत ने कहा, अगर आपके पास कोई जानकारी है तो हमें बताओ। यह मामला किसी की जिंदगी से जुड़ा है। उनकी बातचीत के अंत में करण ने काफी अनमय ढंग से कहा कि मुझे लगता है कि रोहन के कुछ व्यापारिक दुश्मन होंगे। हो सकता है कि उन दुश्मनों का सोनिया के अपहरण में हाथ हो। विसंगतता की इस स्थिति ने विक्रांत को आगे और गहराई से जांच करने के लिए प्रेरित किया। क्या यह सभी घटनाएं एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी? क्या रोहन ने सच में अपने विरोधियों से बदला लेने के लिए सोनिया का अपहरण किया था, या समाज में काम करते हुए एक अन्य व्यक्ति इन सब की पृष्ठभूमि में था? विक्रांत ने सोचते सोचते कार में बैठते हुए कहा, हमारे लिए यह सब कुछ आसान नहीं होगा। हमें अधिक साक्ष्य इकट्ठा करने होंगे और मामले की गहराई में उतरना होगा। आरती ने समर्थन करते हुए कहा कि हमेशा की तरह हमें अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहिए। इस बीच विक्रांत और आरती अगली सुबह टावर के पास एक बड़ा फोरेंसिक जांच करने का निर्णय लेते हैं। उन्हें पता था कि ऐसे मामलों में काफ़ी धीरज की जरूरत होती है। अगले दिन सुबह फोरेंसिक टीम के साथ वे सोनिया के अपहरण स्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने पैरों के निशान की गहराई से जांच करना शुरू की। फोरेंसिक दल ने वहां लिया गया प्रत्येक संकेतों का मूल्यांकन किया। उन्हें कुछ ताज़ा खुराक मिली जो दिखाते थे कि किसी बड़े सख्त झगड़ने के निशान थे। तभी उनके पैरों में एक बूट के निशान मिले जो उस रात चोरी किए गए थे। विक्रांत ने सोचा, क्या यह बूट के निशान रोहन या करण के हो सकते हैं? हमें कुछ और सीसीटीवी फुटेज की तलाश करनी होगी। हो सकता है कि हमें कुछ ठोस सबूत मिल जाए। उन्होंने शहर के चारों ओर सीसीटीवी फुटेज की तलाश कराई और एक ऐसे स्थान की खोज की। सीसीटीवी फुटेज में एक मिस्ट्री मैन नजर आया। उसने खिड़की के पास आकर कुछ मिनटों तक खड़ा रहा था, फिर अचानक अंधेरे में खो गया था। रिकॉर्डिंग को देखकर विक्रांत और आरती ने पूरे शहर की जांच कराई, जबकि बूट के निशान को जांचने का कार्य चल रहा था। इसी बीच एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। कोई व्यक्ति जिसे एक पड़ोसी ने देखा था, उसने कहा कि उस रात को एक युवक को बंगले के बाहर आते जाते हुए देखा था। वह संभवतः सोनिया की तरह ही नजर आ रहा था। यह एक महत्वपूर्ण सुराग था। विक्रांत ने इस जानकारी को सीधे रोहन और करण दोनों के पास पहुंचाया। उन्होंने उन दोनों को ऑफिस में बुलाया। जब रोहन और करण उसके ऑफिस में आए तो विक्रांत ने उन्हें बताया कि हमें आपके संदिग्ध जुड़ावों की जो इत्तला मिली है, आपके नाम का एक व्यक्ति उस रात सोनिया के घर के आसपास देखा गया था। रोहन ने कहा, यह मेरे लिए स्वीकार नहीं है, मैंने उसे नहीं देखा था, मेरा इस मामले में कोई संबंध नहीं है। करण ने बेधड़कता से कहा, मेरा मानना है कि आप केवल दबाव डालकर हमें कुछ जोड़े रखना चाहते हैं, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विक्रांत ने कहा कि सच्चाई का पता लगाने के लिए आपको सब कुछ बताना होगा। सोचना हमारे लिए आवश्यक है। अगर हम सबके साथ चलेंगे तो सबके सामने सत्य रखा जा सकता है। विक्रांत ने सने सने आगे बढ़ते हुए विश्लेषण किया कि उन्हें एक बार फिर रोहन और करण के साथ जांच करना होगी। मामले की उलझन और गहराई में जाने का सही रास्ता बेसब्री के साथ विक्रांत के मन में चल रहा था। विक्रांत ने फैसला किया कि अब और गहराई से चेक करना होगा ताकि जल्दी से जल्दी नतीजे पर पहुंच सके। आगे और मुख्य इकाई की जानकारी के लेने तुरंत एक फॉरेंसिक टीम को सुसंगठित करने का निर्णय लिया गया। यह मामला केवल अपराध नहीं है बल्कि एक घटना है जिसका कोई ठोस जांच चाहिए। जांच के बाद पुलिस ने बंगले की सुरक्षा को बढ़ाने का निर्णय लिया और जैसे ही इकट्ठी की गई जानकारी ने विक्रांत के मन में घूमने वाले कई सवालों को रोशनी दी। उसने अगली बैठक में सबको बुलाने, संबंधित साधनों को उपयोग करने और प्रमाण इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। उस समय तक तैयार की गई टीम के साथ आगे बढ़ा और आसपास के क्षेत्रों में एक बार फिर से जांच करने का निर्णय लिया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी सुरागों का सही समय उपयोग किया जाए। जिस दिन ऑपरेशन की योजना बनी उस दिन विक्रांत और आरती ने अपने सबूत पेश किए, सभी साक्ष्यों की खोज करने का निर्णय किया, सभी संबंधित लोगों को बुलाया गया और इस बार आगे बढ़ने के लिए अधिक ध्यान दिया गया। मामले की गंभीरता और सुनिश्चितता के साथ आगे क्या होगा इसका चिन्ह उभरना शुरू हो गया था। इस बार हर एक कदम सुनिश्चित सबूत में तब्दील करना है। जैसे ही केस ने गति पकड़ी, विक्रांत ने अपने कार्यालय में नई दिशा दिखाने का निर्णय लिया। उसे पूरा विश्वास था कि अब वे
बीच में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच चुके थे। योजनाओं बनाते हुए अंत में एक रात को जब विक्रांत और आरती अपने कार्यालय में मामले पर चर्चा कर रहे थे, तब अचानक उनके फोन की घंटी बजी। इस बार दूसरी ओर से एक अज्ञात व्यक्ति की आवाज़ थी। आवाज़ में गंभीरता थी। अगर आप सोनिया को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो सुने, अब आपके पास चॉइस है, उसे आप भूल जाइए। वो आपके लिए एक नंबर नहीं, उसके साथ जो किया जाएगा वो सब आपकी जिम्मेदारी होगी। विक्रांत ने चमकदार आंखों के साथ कहा, यह क्या है? आप कौन है और सोनिया को कहाँ रखा गया है? लेकिन वहां से फोन कट गया। अब विक्रांत को समझ में आ गया था कि मामला नया मोड़ ले चुका है। यह संभवतः किसी प्रकार का अपहरण था जिसमें सोनिया की जान को खतरा था। अब उनके पास केवल एक ही रास्ता था कि जल्दी से जल्दी सोनिया का पता लगाना होगा, उसे सुरक्षित वापस लाना है। ऐसा कुछ होगा जिसमें उसको कोई खतरा ना हो। सारे सबूतों के आधार पर विक्रांत और आरती ने अपनी अगली योजना कार्यान्वित करने की सोची। इस गहन संवेदनशीलता के बीच में विक्रांत ने एक ठोस योजना बनाई। उसने रोहन और करण के साथ लाने का निर्णय लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब का संबंध इन्हीं से था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, विक्रांत ने नोटिस किया कि हालात तेजी से बदल रहे थे। उसने आरती से कहा, हमें अब जल्दी ही पूरा ध्यान केंद्रित होगा, हमें उनके बीच की पहचान करना होगी। अंततः विक्रांत ने एक बड़ा फैसला किया, आगे चलकर हमें सीधा उन अपराधियों के पास जाना होगा जो अभी भी सक्रिय हैं। इस नाटक में एक नए मोड़ आ गया। जल्दी सभी ने मिलकर अपनी पहचान प्राप्त की और यह सब खुलासा किया कि सबको एक दूसरे की मदद करनी है। विक्रांत अब समाप्ति के रास्ते पर था, जहां मुखौटों के पीछे से सच बाहर लाने का काम करना था। विक्रांत और आरती अब अपने सामर्थ्य के साथ सोनिया को बचाने के लिए तैयार हो गए थे। अभी भी एक लंबा रास्ता था, लेकिन सच्चाइयां अब खुद को प्रदर्शित करने के लिए तैयार हो रही थी। वह कहानी किसी अंधेरे के सबसे बड़े रहस्य का सफर करने जा रही थी, जहां सोनिया की तकदीर एक बार फिर उनकी मशीन में वापस आ सकेगी। जहां एक बार अपराधियों की दुनिया अपने जालों में उलझ गई, वहीं दूसरी ओर विक्रांत और आरती के इरादे ठोस और संतुलित थे। संशय और मुद्दों के बिना उन्हें अब आगे बढ़ना था, जबकि सोनिया की जिंदगी उनके हाथों में थी। इस समय सब कुछ नियंत्रित और अस्तित्व का खेल बन चुका था, लेकिन अब इन सबसे ऊपर सच्चाई की तलाश जरूरी हो गई थी। कहानी अब अपने अंत के नजदीक थी, लेकिन आगे बढ़ने के लिए खुद को बाहर लाने की आवश्यकता थी, जो संतुलित और सहज दोनों के लिए समाज में चलाए जाने के लिए बनी हुई थी। उनकी तैयारियां अभी भी जोरों पर थी। जैसे ही रात का अंधेरा समाप्त हुआ, अगली सुबह एक नई दिशा में उन्हें लेकर आने वाली थी। क्या वे सोनिया को बचाने में सफल होंगे? क्या वे सच्चाई के साथ सभी बाधाओं को पार कर पाएंगे? यह सब अब सामने आने वाले अगले चरण में निर्धारित किया जाना था, और कहानी बस अपने चरम स्तर पर पहुंचने वाली थी। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर विक्रम और उसकी टीम क्या सोनिया को खोज सकेंगे? सोनिया का पता चलेगा? यह सब आपको पता चलेगा कहानी के अगले भाग में। कृपया आप अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। जब तक के लिए नमस्कार।